दोस्तों, मेरिको लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आज 28 जनवरी 2022 को हुई है और इस मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके साथ साथ क्वार्टर 3 के रिजल्ट को भी अप्रूव कर दिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग इसके डिविडेंड के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा। कंपनी ने ₹6.25 प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इस इंटरिम डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो है 7 फरवरी 2022, जो मंडे है। तो 6 और 5 फरवरी सैटरडे और संडे है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट बनकर आ रहा है वो है 4 फरवरी। अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आप ये डिविडेंड चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 फरवरी तक अपने शेयर को होल्ड कर रखना है, तभी आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हैं और आप इस डिविडेंड को चाहते हैं तो आपको 4 फरवरी तक इस शेयर को बाय कर लेना है। मेरी कोई भी बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। अब चलिए हम लोग इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट को देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। ये मेरिको लिमिटेड का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। यहाँ सारे फिगर्स करोड़ में है। इस कॉलम में क्वार्टर 3 के फिगर्स हैं, इस कॉलम में क्वार्टर 2 के फिगर्स हैं और इस कॉलम में प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 के फिगर्स हैं। यह कॉलम क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज ग्रोथ को बताता है और यह कॉलम ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ को बताता है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2407 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2419 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 2122 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 13% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह 0.5% गिरा है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी का एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 431 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 423 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 413 करोड़ था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4.3% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये ऑलमोस्ट 2% बढ़ा है। क्वार्टर 3 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 407 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 405 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 394 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर 3.3% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 0.5% बढ़ा है। क्वार्टर 3 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर्स 310 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 309 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 307 करोड़ था। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑलमोस्ट 1% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 0.3% बढ़ा है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी का EPS ₹2.40 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में भी लगभग ₹2.40 ही था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में भी ये ऑलमोस्ट यही था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें, ये ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। अब चलिए हम लोग इस कंपनी के मार्जिन को देखते हैं। क्वार्टर 3 में एबिटा का मार्जिन 18% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 17.5% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 19.5% था। तो एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर स्टेबल है। क्वार्टर 3 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन ऑलमोस्ट 17% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 16.5% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 14% के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर 3 में पैट का मार्जिन 13% के आसपास है, जो क्वार्टर 2 में 12.5% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 11.1% था। तो यहाँ आप देखिए पैट का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑलमोस्ट 2% बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये स्टेबल है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एबिटा, PBT और पैट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये स्टेबल है। और इस कंपनी के मार्जिन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी के मार्जिन में कोई खास स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट ठीक ही ठाक है, बट ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट इसके रिजल्ट से कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्या ये कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।